वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। ये एक ट्रेड रिकैप वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे आज हमने कौन कौन से ट्रेड लिए और हमारा क्या रिजल्ट रहा, और साथ ही में हम अपने 30 डे चैलेंज का स्टेटस भी चेक करेंगे। हमने इससे पहले भी एक 30 डे चैलेंज किया था और आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर। वहाँ पर हमने टोटल एट द एंड ऑफ 1 मंथ लगभग 50,000 का प्रॉफिट कमाया था। और इस बार हम अपने 30 डे चैलेंज को वापस स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैलेंज अक्टूबर मंथ के लिए होगा। और साथ ही में इस बार हमने कुछ रूल्स में चेंज किए हैं। पिछली बार हमारा पर डे का मैक्स लॉस 5,000 का था। इस बार हमारा पर डे का मैक्स लॉस 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच का रहेगा। तो हम अपनी रिस्क एपेटाइट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो इसी से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा और साथ ही में हमारा रिस्क भी बढ़ेगा। तो इस वजह से हमें अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें अपने पीएनएल में बड़े बड़े फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं। तो आज हमारा 30 डे चैलेंज का डे 1 है और आप देख सकते हैं हमने अपने 30 डे चैलेंज के डे 1 में अराउंड 10,200 का प्रॉफिट अर्न किया है। क्योंकि आज हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो उसी के कंपैरिजन में हमारा प्रॉफिट भी थोड़ा ज्यादा है। आप देख सकते हैं हमने आज मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस में कॉल लिए हैं, जिनमें से ये एक हेड पोजीशन है, तो इसके लॉस को हम इसके मेन पोजीशन से कंपनसेट कर दिया था, जो कि ये था। और साथ ही में हमें एक बैंक निफ्टी के ट्रेड में लॉस हुआ है। उसके अलावा आज हमारे ट्रेड ज्यादातर सक्सेसफुल रहे हैं। इसके साथ ही में हम अपना एक एक्सेल मेंटेन कर रहे हैं, जहाँ पे हम पर डे के हिसाब से ये नोट करते रहेंगे कि हमने हर डे पे कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज डे 1 3 ऑफ अक्टूबर को हमने 10,200 का एक प्रॉफिट अर्न किया है। और ये प्रॉफिट अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि आज डे 1 इसलिए बस ये एक डॉट के फॉर्म में है। कल से यहाँ पर एक ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम अपने ट्रेड को एक एक करके समझ लेते हैं। आज दिन का हमारा पहला ट्रेड था, जब मार्केट पहली कैंडल को खुलते ही ऊपर की तरफ एक हैमर की कैंडल फॉर्म करता है और साथ ही में अगला कैंडल पिछले कैंडल के हाफ को भी क्रॉस कर लेता है। तो हमने इसी पोजीशन पे समवेयर अराउंड इस पोजीशन पे एक कॉल को शॉर्ट किया था। ये हमने बहुत स्मॉल क्वांटिटी में किया था, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग में ट्रेंड का ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो इस वजह से हमने बस 2 लॉट में एक कॉल को शॉर्ट किया था और इस ट्रेड का हमारा एसएल इस हाई का था। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया और मार्केट ने हमारा समवेयर अराउंड 12 पॉइंट्स के करीब का एक एसएल ले लिया। इसके बाद हमें ये पता है कि गैप एक्ट्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट नीचे खुलने के बाद इस गैप को फिल कर रहा था। और यहाँ पर मार्केट जब एक बार आता है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बट मार्केट जब अगेन यहाँ पे रिजेक्शन लेने लगता है तो हमने समवेयर अराउंड इस लेवल पर वापस एक कॉल को सेल कर दिया। और इस बार हमने सेम 2 लॉट्स में ही कॉल को सेल किया था और इस ट्रेड में हमें समवेयर अराउंड 14 पॉइंट्स का एक प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरीके से हमने अपना पहला ट्रेड का लॉस इस ट्रेड में कवर कर लिया था और हमने इस ट्रेड को समवेयर अराउंड इस लेवल पे बुक कर लिया था। क्योंकि हमारा पहला एम था हमें अपने लॉस को हटाना था, इस वजह से हमने इस ट्रेड को सबसे पहले इस लेवल पे बुक कर लिया। इसके बाद हम इस लेवल पर वेट कर रहे थे कि जब मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक देगा तो हम वापस इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। हुआ भी कुछ ऐसे ही, जैसे ही निफ्टी ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, हमने यहाँ पर वापस सी को शॉर्ट किया और यहाँ पर हमने 6 स्लॉट में सी को शॉर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास कंफर्मेशन था और एक प्रॉपर एसएल भी था। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड को लिया था और इस ट्रेड को हमने समवेयर अराउंड इस लेवल पे एग्जिट कर लिया। क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, वापस ऊपर आने के बाद जब यहाँ पे वापस जाने लग गया तो हमें लगा कि कहीं यहाँ पे डबल बॉटम ना बनाने की कोशिश कर रहा हो। इस वजह से हमने यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जिट कर लिया और समवेयर अराउंड हमें 12 पॉइंट्स का बेनिफिट हुआ था इस ट्रेड से। हमने एक ट्रेड इस लेवल पे भी लिया था, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद 2 बार रिजेक्शन शो कर चुका था तो हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट हो सकता है और नीचे आए। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इस कैंडल का हाई का एसएल लगा करके एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से जनरेट की थी और इस ट्रेड में हम फ्लो में यहीं पे कहीं 10 पॉइंट्स का बेनिफिट लेके हट गए थे। आज हम ज्यादातर ट्रेड स्कैल्प कर रहे थे, हम ज्यादा देर तक किसी पोजीशन में बैठना नहीं चाह रहे थे। हमारे दिन का चौथा ट्रेड था जब मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन कर रहा था और मार्केट जब यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एक ही ट्रेंड लाइन से टकरा चुका था, तो जब मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आता है तो समवेयर अराउंड इस रेड कैंडल पर मैंने वापस एक पुट को शॉर्ट किया था और इस पुट में हम समवेयर अराउंड इस लेवल पर एग्जिट कर गए थे। फिर इसके बाद मार्केट ने एक अनएक्सपेक्टेड बहुत ही अच्छा मूव दिया ऊपर की तरफ, बट हमने इस ट्रेड को कैप्चर नहीं किया क्योंकि हम पहले यहाँ पर एग्जिट कर चुके थे। इसके बाद मार्केट को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मार्केट जा तो ऊपर रहा था बट इसके जो नए हाई थे वो बहुत ही कम ऊपर लग पा रहे थे। तो यहाँ पर हमें बस पिछले स्विंग लो के ब्रेक होने का वेट करना था। तो हमने किया भी कुछ ऐसा ही, जैसे मार्केट ने अपने इस कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट किया हमने यहीं पर वापस एक कॉल को सेल कर दिया और इस कॉल में हमने समवेयर अराउंड इस लेवल पर प्रॉफिट बुक कर लिया और इस ट्रेड में हमें समवेयर अराउंड 10 to 12 पॉइंट का एक अच्छा बेनिफिट हुआ था। यहाँ पर एग्जिट करने के बाद हमारे मन में एक विचार ये था कि मार्केट यहाँ पर क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कर रहा था,
तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट हो सकता है यहाँ पर ब्रेक करेगा और वापस नीचे जाएगा। तो हमने इस लेवल पर वापस एक कॉल को सेल किया। इस बार हमने कॉल के अराउंड 2 लॉट सेल किए थे और हमारा स्टॉप लॉस इस पॉइंट का था और हमने इस ट्रेड में समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था और इस ट्रेड में भी हमें समवेयर अराउंड 20 पॉइंट्स का एक अच्छा बेनिफिट हुआ था। इसके बाद मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो गया और हमने भी अपना आज का डेली टारगेट अचीव कर लिया था, तो हमने इसके बाद कोई मेजर ट्रेड नहीं लिया और हम फिर मार्केट से थोड़ा दूर हट गए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आज हमने बैंक निफ्टी में भी 2 ट्रेड लिए हैं। एक ट्रेड में हमें बेनिफिट हुआ है और एक में हमें लॉस भी लेना पड़ा है। तो चलिए हम इस ट्रेड को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी अपने लो के करीब ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ से एक अप मूव दे सकता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इस लेवल के करीब एक पुट को शॉर्ट किया था। हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी के 2 लॉट में पुट को शॉर्ट किया था और इस अकेले स्पाइक में हमें समवेयर अराउंड 30 पॉइंट्स का एक फायदा दिखा था। तो हमने यहाँ पर उस समय इस ट्रेड को बुक कर लिया क्योंकि मार्केट में हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे थे और हमने स्कैल्पिंग यहाँ पे कर ली, तो हमें यहाँ पे समवेयर अराउंड 1500 का एक प्रॉफिट हुआ था और अच्छा हुआ हमने इस पॉइंट को यहीं पे बुक कर लिया क्योंकि तुरंत ही मार्केट वापस नीचे आ गया था। हमारे बैंक निफ्टी के ट्रेड में जो एक लॉस था वो इस पोजीशन में लिया हुआ ट्रेड था। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि मार्केट एक कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हुए नीचे की तरफ गिर रहा था और यहाँ पर मार्केट कुछ खास नीचे गिर नहीं पा रहा था, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी हो सकता है मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मूव दे दे और इसी वजह से हमने इस पॉइंट के करीब पे एक ट्रेड लिया था और यहाँ से मार्केट तुरंत ही रिवर्स हो गया और यहाँ पर उसने हमारा समवेयर अराउंड 20 पॉइंट्स के करीब का एक एसएल ले लिया था। इसी वजह से इस ट्रेड में हमें समवेयर अराउंड 1000 का एक लॉस भी लेना पड़ा था। इसके बाद हमने बैंक निफ्टी में कोई नया ट्रेड नहीं लिया, हम निफ्टी को ही ट्रेड कर रहे थे। हम अपने ट्रेड्स का डेली फाइनल अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।